नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का सीबीएसई का जो सिलेबस है संस्कृत का 2021-22 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेबस में इस बार कोरोना के कारण 2 भागों में प्रश्न होगा। प्रथम सत्र में बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे और द्वितीय वार्षिक परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रथम सत्र में सिलेबस में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। संधि कार्य है, संधि कार्य के अंतर्गत आएंगे वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तनम और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण में परिवर्तनम। ये भी पिछले साल हमारे सिलेबस में थे। विसर्ग संधि में आएंगे हमारे विसर्ग स्व उत्वम और विसर्ग स्थाने स स स। तो ये भी हमारे पिछले साल जो रिवाइज करके जो सिलेबस आया था पिछले साल उसमें भी यही कोर्स में था। इस साल भी यही कोर्स में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। समास में है, समास है वाक्येषु समस्त विग्रह पदानाम समासः। विग्रह के लिए आएगा और जोड़ने के लिए आएगा। तो विग्रह और उसको समास करने के लिए आएगा। तो ये भी है, ये भी पिछले साल जैसे ही है। तत्पुरुष समास आ रहा है हमारा। तत्पुरुष समास विभक्ति पूरे विभक्ति में आएंगे। तत्पुरुष समास द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा। यही हमारे पिछले साल की भी कोर्स में था और इस साल के कोर्स में भी है। द्वंद्व समास में केवल इतरेत्तर द्वंद्व समास आएंगे। उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है, मतुप और त्व, और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय। सिर्फ 3 ही प्रत्यय इस साल के सिलेबस में अभी आएंगे और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तनम में है केवल लट लकार में है कर्ता, कर्म और क्रिया। ये भी पिछले साल के सिलेबस में था, ये भी इस साल के सिलेबस में भी सेम टू सेम है। समय है अंक नाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। अंक के स्थान पर समय लिखना है। ये सामान्य सपाद और सार्ध पादोन। सामान्य सपाद सार्ध और पादोन ये भी पिछले साल के सिलेबस में था और अभी भी वैसी सेम है। अव्ययपद है। अव्ययपद है उच्चय, च, स्व, हया, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम। ये इदानीम मतलब अब, इसका मीनिंग यही होता है। यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। ये सारे भी पिछले साल के सिलेबस में थे। जो संशोधित सिलेबस होके आए थे पिछले साल उसमें भी यही थे। शुद्ध संशोधन में है वचन, लिंग, पुरुष और लकार संबंधी संशोधन हमको करने होंगे। वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य पंच प्रश्न निर्माणम। पंच प्रश्न का जो हमारे चैप्टर के अंतर्गत जो रेखांकित पद दिए रहेंगे उसमें प्रश्न निर्माण करने हैं। और उसके बाद है प्रसंगानुकूलम समुचितम शब्दार्थ चयनम। शब्दार्थ चयन मतलब जो शब्दार्थ हमारे बुक में दिए हुए हैं हमारे कोर्स में अभी जो प्रथम सत्री में जो आ रहे हैं सिलेबस में उसी पार्ट से शब्दार्थ आएंगे। जो हमारे पाठ में दिए रहते हैं, हमारे बुक में दिए रहते हैं, उसी में से शब्दार्थ आएंगे। उसके बाद है भाषिक कार्य तत्वानि पाठाधारितानि। भाषिक कार्य जो रहेंगे वो बुक से रहेंगे। पठित बोधनम का ये सारे प्रश्न पठित 8, 9 और 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पठित बोधनम से आएंगे। तो ये हमारे बुक से आएंगे। तो बुक से कर्ता वाक्य में कर्ती क्या है और क्रिया क्या है, वह कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। विशेषण और विशेषण विशेष और सर्वनाम इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। और पर्याय, विलोम और विलोम पद को चयन करना होगा। ये सारे भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये पाठ से ही संबंधित आएंगे। उसके बाद हमारे सेनुसी बुक से कौन कौन से पाठ आ रहे हैं इस साल के अभी प्रथम सत्र प्रश्न में। ये है प्रथमा पाठा सूचि पर्यावरण। द्वितीय पाठा बुद्धि बलवर्ती सदा
चतुर्थ पाठा शिशुलालनम और पंचमा पाठा जन्मी तुल्य वत्सला। तो ये 4 पाठ ही हमारे अभी फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। और ये सारे व्याकरण जो है वो सेनुसी बुक से ही आएंगे। सेनुसी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे संबंधित और बीच से जो पाठ के अंतर्गत जो हमारे संधि समास निकलते हैं उसी से संबंधित इससे वो पूछे जाएंगे। अगर इसमें से क्वेश्चन कम पढ़ सकते हैं तो अभ्यास भाव से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो आवधिक परीक्षा होगी, पीरियोडिक असेसमेंट होता है, लिखित परीक्षा जो विद्यालय में समय समय पर आपको परीक्षा लिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त बहुविधि मूल्यांकन होगा जिसमें कक्षा में पाठ को पढ़ाकर लिया जाएगा, लघु मूल्यांकन किया जाएगा, पत्रों के द्वारा भी किया जाएगा, प्रश्नोत्तर के द्वारा भी किया जाएगा, मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी और प्रतियोगिता कुछ प्रतियोगिता भी आपको देने पड़ेंगे। प्रश्न मंच से आयोजन के द्वारा भी आपको नंबर दिए जाएंगे। और आपका पोर्टफोलियो से होगा कक्षा कार्य जो सामूहिक जो आपको क्लास में जो वर्क दिया जाता है उस वर्क आप कितना पूरा करते हो उसके हिसाब से भी आपको नंबर दिए जाएंगे। स्वमूल्यांकन भी किया जाएगा। इस तरीके से आपको आंतरिक मूल्यांकन में नंबर दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त है भाषा संवर्धनाएं गतिविधि है, श्रवण भाषण कौशलम है, तो जिसमें कथा, संवाद, वार्तालाप, भाषण, नाटक, वार्ता, आशु भाषण, संस्कृत गीतानी, श्लोक का उच्चारण जो है उसके बेस पे भी आपको नंबर दिए जाएंगे। लेखन कार्य जो है लेखन कार्य भी करवाया जाएगा जो स्कूल में क्लास में होंगे, जैसे देश, माता, पिता, गुरु, विद्या, पर्यावरण, योग, समझ, सदुपयोग, शिक्षा, अनुशासन इत्यादि पर भी आपका नंबर जुड़ेगा। इस प्रकार से सेकेंड में जो आएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए आपका संशोधित पाठ्यक्रम है। एक गद्यांश खंड रहेगा, गद्यांश दे दिया जाएगा। अपठित अवबोधनम में आएगा, ये गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश में एक पद और पूर्ण वाक्य लिखने होंगे। एक पदेन क्वेश्चन आंसर आएंगे और पूर्ण वाक्य क्वेश्चन आंसर आएंगे। शीर्षक लेखनम होगा और होगा आपका भाषिक कार्य में होगा कर्ता और क्रियापद चयनम, कर्ती क्रियान्विति होगा, विशेषण विशेष्य को ढूंढ के लिखना है आपको वहीं से जो आपके अपठित गद्यांश दिया जाएगा उसी में से, और पर्याय और विलोम पद भी आपको लिखने होंगे। उसके बाद है रचनात्मक कार्य में रहेगा संकेता आधारित औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखन। संकेत आधारित औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लेखन आएगा जो मंजूषा की सहायता से आपको पूर्ण करने होंगे। और उसके बाद है चित्राधारित का वर्णन, चित्र जो लेखना होता है, चित्र दिया जाता है और चित्र को देखकर आपको मंजूषा की सहायता से ही सेंटेंस बनाने रहते हैं, वाक्य बनाने रहते हैं, या फिर अनुच्छेद लेखन आएगा। एक किसी भी चीज़ के बारे में दे दिया जाएगा, जैसे विद्या, माता, देश, माता, पिता, गुरु, पर्यावरण, किसी भी चीज़ के बारे में आपको दिया जाएगा जिसमें मंजूषा भी दिए जाते हैं और मंजूषा की सहायता से आपको वाक्य लिखने पड़ेंगे। 5 वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। और हिंदी भाषा में आंग्ल भाषा लिखित तनाम पंच सरल वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादा। हिंदी भाषा में दिया जाएगा और हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, उसको हमको संस्कृत भाषा में अनुवाद करने रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पिछले साल आते थे और इस साल भी अभी आएंगे। उसके बाद हमारा पठित अवबोधनम में आएगा गद्यांश आधारित अवबोधनात्मक कार्यम। गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे और उसमें हमारा रहेगा एक पदेन और पूर्ण वाक्यन प्रश्नोत्तर। एक पद में प्रश्नोत्तर रहेगा और
पूर्ण वाक्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे जो कि गद्यांश से ही संबंधित रहेंगे। वैसे पद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेंगे, पद्यांश दिया जाएगा, उसमें से संबंधित एक पदेन और पूर्ण वाक्यन उत्तर ही आएंगे, बाकी भाषिक कार्य नहीं आएंगे। और नाट्यांश द्वितीय अवबोधनात्मक कार्य में भी हमको जो नाट्यांश दिया जाएगा उसमें से संबंधित एक पदेन प्रश्न उत्तर आएगा और पूर्ण वाक्यन प्रश्न उत्तर ही आएंगे, भाषिक कार्य नहीं दिए जाएंगे उसमें। उसके बाद है एक श्लोक अन्वय आएगा। श्लोक दिया जाता है और श्लोक का अन्वय दिया जाता है जो मंजूषा की सहायता से आपको पूरा करना रहता है, या फिर उसके अथवा करके दिया जाता है। श्लोक दिया जाता है और श्लोक का भावार्थ दिया जाता है। भावार्थ जो मंजूषा दिया जाता है उसमें भावार्थ को पूरा करना रहता है। और उसके बाद आएगा घटनाक्रम कथा लेखनम। घटनाक्रम के अनुसार से जो हमारे अभी जो पाठ में आएंगे, वार्षिक परीक्षा में जो पाठ है उससे संबंधित जो है उसी पाठ से संबंधित घटनाक्रम आएगा। घटनाक्रम में हमको अरेंज करके जो घटना पहले हुआ है उसके हिसाब से, पाठ के हिसाब से हमको लिखने पड़ेंगे। इस बार वार्षिक परीक्षा में षष्ठा पाठ आ रहे हैं सुभाषितानी, सप्तमा पाठ आ रहा है सौहार्द प्रकृति शोभा, अष्टमा पाठ आ रहा है विचित्र साक्षी और नवमा पाठ आ रहा है सुक्तिया। सुभाषितानी और सुक्तिया जो वाला जो पाठ है वह गद्यांश है और ये दोनों पाठ, ये नाट्यांश है और ये गद्यांश है, और ये सुभाषितानी और सुक्तिया पद्यांश पाठ है। तो ये दो पाठ तो पद्यांश हो गए और एक नाट्यांश पाठ है और एक गद्यांश पाठ है। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो वर्णात्मक है वह भी दिए जाएंगे जैसे वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। जैसे प्रथम सत्री में जो मूल्यांकन किया गया था उसी प्रकार से ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी मूल्यांकन किया जाएगा। लिखित परीक्षा लिया जाएगा बीच में समय पर। लिखित परीक्षा का आयोजन स्कूल में किया जाएगा जिसमें जो मार्क्स मिलेगा उसके हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन होगा। और बहुत प्रकार से जैसे प्रश्न उत्तर, मौखिक परीक्षा, प्रतियोगिता रखकर, प्रश्न मंच रखकर, लघु मूल्यांकन करके छोटी चीज़ों से भी आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। पोर्टफोलियो जो बनाने के लिए दिया जाएगा, जो जैसे कक्षा कार्य जो है, सामूहिक मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन है, विद्यार्थी विषयगत उपलब्धि है, इसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। और भाषा संवर्धन गतिविधि में श्रवण भाषण कौशल में भी कथा, संवाद, भाषण, नाटक, वार्ता, आशु भाषण, संस्कृत गीत या श्लोक का उच्चारण करना, ये सभी में भी आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। लेखन कौशल भी करवाया जाएगा, बीच में लेखन कौशल करवाया जाएगा। और शैक्षणिक भ्रमण में भी संस्कृत में भी प्रतिवेदन लेखन भी करवाया जाएगा। इस कथा लेखन करवाया जाएगा, सुक्ति लेखन करवाया जाएगा, सुलेख में भी आपका नंबर रहेगा। इस तरीके से हमारा ये सिलेबस जो 2021-22 का जो सिलेबस है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों।